कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ examizon1.o@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। देखिए नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स, इसमें 3 पैकेज अवेलेबल हैं, पैकेज 1, पैकेज 2 एंड पैकेज 3। पैकेज 1 में सिर्फ वीडियोस एंड पीडीएफ हैं, पैकेज 2 में सिर्फ टेस्ट सीरीज हैं, जबकि पैकेज 3 में वीडियोस प्लस पीडीएफ एंड टेस्ट सीरीज सब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ॉन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के लिए ESI ARD सीरीज का पार्ट 51 लेकर। इससे पहले 50 पार्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। ये हमारा 51वां पार्ट है, 51st पार्ट है। आप जानते ही हैं ESI ARD सेक्शन को हम लोग कवर कर रहे हैं नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के लिए, जिससे हमारा फेज 1 में 100 मार्क्स और फेज 2 में हमारा 100 मार्क्स कवर हो जाएगा। देखिए अब मैक्सिमम फोकस रहेगा मॉक टेस्ट पे, ताकि जो ये लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के जो भी लेक्चर्स हैं उनको आप रिवाइज कर पाएं, क्योंकि 7 अगस्त जो है आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। और मैं चाहता हूं कम से कम 2 बार तब तक आप रिवीजन कर लें सारी वीडियोस लेक्चर्स का, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि 120 वीडियोस आपके फेज 1 से पहले कंप्लीट हो जाएं। साथ ही साथ 30 मॉक टेस्ट आपके नाबार्ड सीरीज के और 12 मॉक टेस्ट आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन के कवर हो जाएं, जिससे आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएं फेज 1 में। उसके बाद फेज 2 के लिए अलग प्लानिंग रहे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 15th फिनांस कमीशन जो 15वां वित्त आयोग है, उसके द्वारा किस सेक्टर के लिए हाईएस्ट वेटेज दिया गया है, यानी जो ग्रांट दी जाती है उसके लिए सबसे ज्यादा वेटेज किस सेक्टर को दिया गया है? तो 15th फिनांस कमीशन, इसके द्वारा सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है इनकम डिस्टेंस को। किसको? इनकम डिस्टेंस को। 15th फिनांस कमीशन अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है। NK सिंह जो इसके चेयरमैन है, पहले 1 वर्ष के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, अब पूरे 5 वर्ष के लिए रिकमेंडेशन दे दी है। चलिए देखते हैं क्या है न्यूज में। 15th फिनांस कमीशन, देखिए पहला फिनांस कमीशन है जो कि परफॉर्मेंस इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा स्टेट्स को। जैसे आप पावर सेक्टर में परफॉर्मेंस कैसी रह रही है, आपको DBT अडॉप्ट करने में, साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या परफॉर्मेंस है, इसके हिसाब से भी आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक हो गया आपका 15th फाइनेंस कमीशन। उसके अलावा 117 कोर रिकमेंडेशन की गई हैं इस 15th फिनांस कमीशन के डॉक्यूमेंट में। साथ ही साथ जो इसका वॉल्यूम 3 है, वॉल्यूम 4 है, उसमें यूनियन मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कई सारे सजेशन भी दिए गए हैं। तो 15th फिनांस कमीशन, जितने भी फिनांस कमीशन होते हैं वो 2 तरीके के जो ग्रांट देते हैं। पहली बात तो वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डिवोल्यूशन आपको पता ही है 2020-21 के लिए पहले दे चुका है। ये कितना बोला था? 41%। स्टेट्स को 41% जाना चाहिए एज पर वर्टिकल डिवोल्यूशन। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने 2020-21 के लिए जो कहा था 41%, वही 2025-24 के लिए भी है। 2025-24 नहीं, सॉरी 2021 से 26 पीरियड के लिए, 2021 से 26 पीरियड के लिए भी आपका 41% ही है। इससे पहले जो 14th फाइनेंस कमीशन था, वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में जो 14th फाइनेंस कमीशन था, उसने 42% डिविजिबल पूल रखा था राज्यों के लिए। लेकिन जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने 1% कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी बन गए हैं और इनका सारा खर्चा कौन बेयर करेगा? यूनियन बेयर करेगा। तो 1% जो डिक्रीज किया है 15th फाइनेंस कमीशन ने वर्टिकल डिवोल्यूशन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए फाइनेंस कमीशन का कहना है कि जो ये 41% डिविजिबल पूल है, इसके द्वारा राज्यों को 42.2 लाख करोड़ दिया जाएगा अगले 5 वर्षों में। कितना? 42.2 लाख करोड़ दिया जाएगा। अगर बात करें कि एग्जैक्टली राज्यों को कितना मिल रहा है, तो 34% मिल रहा है ग्रॉस रेवेन्यू रिसीप्ट का। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि जब ये 41% बोला है फिनांस कमीशन ने, तो राज्यों के पास ग्रॉस रेवेन्यू रिसीप्ट का 34% क्यों जा रहा है? क्योंकि ये 41% जो है इसमें आपका सेस सरचार्ज इंक्लूड है। लेकिन आपको पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट सेस सरचार्ज किसी के साथ शेयर नहीं करती है। तो राज्यों के पास फाइनल कितना जाएगा? 34%। चलिए देख लेते हैं टोटल ग्रांट यानी टोटल रिसिप्ट कितनी मिलेगी अगले 5 वर्षों में सेंट्रल को। 15th फाइनेंस कमीशन के असेसमेंट के हिसाब से अगले 5 वर्षों में केंद्र सरकार के पास 135.2 लाख करोड़ का रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा। लेकिन इसमें से डिविजिबल पूल खरीदना होगा 103 लाख करोड़। कितना? 103 लाख करोड़। इसी का 41% जो है केंद्र सरकार राज्यों के साथ शेयर करेंगी। हालांकि जो टोटल रिसिप्ट आएगी वो कितनी आएगी? 135.2 लाख करोड़। तो राज्यों को हमेशा यही शिकायत रहती है कि सेस और सरचार्ज के नाम पे कमीशन काट लेती है केंद्र सरकार।
इसीलिए वो लोग जो है विरोध करते हैं कि सेस सरचार्ज मत बढ़ाइए। जैसे पेट्रोल पे सेस सरचार्ज है आपका, तो उसका फायदा राज्यों को नहीं मिलता है, केंद्र को ही मिलता है। बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की। तो वर्टिकल मैंने आपको बता दिया 42.3 लाख करोड़ के आसपास, कितना 42.2 लाख करोड़ के आसपास जो है राज्यों को मिलेगा अगले 5 वर्ष में। और इस सेंटर के पास कितनी आएगी रेवेन्यू रिसिप्ट, तो सेंटर के पास आएगी 135.2 लाख करोड़ के आसपास। देखिए हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में क्या होता है, क्राइटेरियाज के हिसाब से वेटेज दिया जाता है कि इस क्राइटेरिया के हिसाब से उस स्टेट को और ज्यादा ग्रांट मिलेगी। जैसे जो एक क्राइटेरियाज थे 15 फाइनेंस कमीशन के, टोटल 6 क्राइटेरियाज थे। मैक्सिमम वेटेज दिया गया था इनकम डिस्टेंस को। इनकम डिस्टेंस को पिछली बार भी मैक्सिमम वेटेज था और इस बार भी मैक्सिमम वेटेज है। हालांकि एक नई कैटेगरी शामिल की गई है, एक या दो शामिल की गई हैं, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। इन दो कैटेगरीज में जो आपके टोटल 6 क्राइटेरियाज हैं, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट को मिनिमम वेटेज दिया गया है। देखिए आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि कौन सी दो नई कैटेगरी शामिल की गई हैं 15th फाइनेंस कमीशन के हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए। तो ये दो कैटेगरीज हैं जिनको नया शामिल किया गया है। देखिए पॉपुलेशन 1971 2011 इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया इन्होंने और एक पॉपुलेशन का क्राइटेरिया रखा। साथ ही साथ फॉरेस्ट कवर, यहाँ पे फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी हो गया। एरिया में सेम है, बस इनकम डिस्टेंस में ये देखिए वेटेज जो है लगभग 10% के आसपास कम कर दिया गया है। तो 14th फाइनेंस कमीशन यानी YV रेड्डी, इनकी अध्यक्षता में जो बना था उसने 5 क्राइटेरिया अनाउंस किए थे, जबकि 15th फाइनेंस कमीशन ने 6 क्राइटेरिया अनाउंस किए हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन क्या है। स्टेट्स के लिए मैक्सिमम एलोकेशन किसके लिए किया गया है, कौन सा राज्य जो है सबसे ज्यादा धन पाएगा अगले 5 वर्षों में, ये सब देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 15th फाइनेंस कमीशन ने 17 स्टेट्स के लिए, 17 राज्यों के लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अनाउंस की है। कितनी, तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ये रिकमेंड की है 2,94,514 करोड़। कितनी, 2,94,514 करोड़ ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट राज्यों के लिए 15th फाइनेंस कमीशन ने कही है। 17 स्टेट की बात करें तो 17 स्टेट्स की बात करें। साथ ही साथ 15th फाइनेंस कमीशन ने यह भी कहा है कि राज्यों को अपना हेल्थ बजट 2022 के बजट से 8% इंक्रीज कर देना चाहिए। कितना, 8%। सबसे ज्यादा ग्रांट जो आपके 6 क्राइटेरियाज मैंने आपको बताया उनके हिसाब से सबसे ज्यादा ग्रांट किसको मिलेगा, बिहार को मिलेगा। जितना टोटल ग्रांट आएगा उसका 10% बिहार के पास ही चला जाएगा और एमपी सेकंड नंबर पर रहेगा। अगर सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट करें तो जो 8 सेक्टर्स हैं आपके, जिनको आप 8 कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं, 8 सेक्टर्स को 1.3 लाख करोड़ दिया जाएगा। कितना, 1.3 लाख करोड़। उसके अलावा स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट आपकी कमीशन ने कही है 49,599 करोड़। तो स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट कितनी रहेगी, 49,500 करोड़ के आसपास रहेगी। सबसे ज्यादा ग्रांट किसको मिल रही है, लोकल गवर्नमेंट्स को मिल रही है। तो पीएम मोदी का टारगेट है लोकल गवर्नमेंट्स जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस करें। इसके लिए अगले 5 वर्षों में लोकल गवर्नमेंट्स को 4,36,361 करोड़ दिए जाएंगे। कितने, 4,36,361 करोड़ दिए जाएंगे, जिसमें से रूरल लोकल बॉडीज को 2.4 लाख करोड़ दिए जाएंगे, अर्बन को 1.2 लाख करोड़ दिए जाएंगे और हेल्थ ग्रांट कितनी जाएगी, 70,051 करोड़। तो आपकी लोकल बॉडीज पे 15th फाइनेंस कमीशन का टारगेट बहुत है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्रांट इन्होंने इसी सेक्शन को दिया है। उसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन ने यह कहा है कि अगर कोई स्टेट मार्च 2024 के बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं गठित करता है तो उसको बिल्कुल भी लोकल बॉडीज के लिए ग्रांट न दी जाए। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि किस डेट के बाद 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि स्टेट्स को लोकल बॉडीज के लिए ग्रांट न दी जाए अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं नियुक्त होता है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन हमारा आर्टिकल 243 में आता है, सेंट्रल वाला कौन से में आता है, आर्टिकल 280 में। उसके अलावा हमारे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन यानी केंद्रीय फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि लोकल बॉडीज को जो ग्रांट दी जा रही हैं उन हेल्थ वाली को छोड़ के उनका पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से 90:10 का वेटेज होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए। उसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन ने यह भी सजेस्ट किया है कि 2025-26 तक सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट 4% होना चाहिए। कितना, 4% होना चाहिए। अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। आर्टिकल 280 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। कौन से आर्टिकल के, 280 के तहत 1951 में इसकी स्थापना की थी। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, के.सी. नियोगी फर्स्ट चेयरमैन थे। वर्तमान में कौन है, एन.के. सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। तो फाइनेंस कमीशन की जितनी भी रिकमेंडेशन थी हम लोगों ने लगभग वो सारी कवर कर ली है, मोटा मोटा जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा उसका। अब इससे ज्यादा डीप जाएंगे तो कोई जवाब उसका नहीं दे पाएगा। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स में एनरोल कर सकते हैं।
जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ examizon 1.0@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। देखिए नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स, इसमें 3 पैकेज अवेलेबल हैं, पैकेज 1, पैकेज 2 एंड पैकेज 3। पैकेज 1 में सिर्फ वीडियोस एंड पीडीएफ हैं, पैकेज 2 में सिर्फ टेस्ट सीरीज हैं, जबकि पैकेज 3 में वीडियोस प्लस पीडीएफ एंड टेस्ट सीरीज सब